अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का टॉपिक है 2.8 एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यानी अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, ये जो हम इक्वेशंस बनाते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमारी रोज़मर्रा लाइफ में क्या अमल दखल है, रोज़मर्रा लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है। ऐसी है ना। तो आज आपके जहनों में उभरने वाले उन सवालात के जवाबात दूंगा जो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जैसा कि 2.8 एक्सरसाइज जो है फुली जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अप्लाइड हैं। यानी हमने यहाँ पर इक्वेशंस को अप्लाई करना है, उनको सॉल्व करना है, और जो कुछ उसने हमसे पूछा है स्टेटमेंट के अंदर वो हमने बताना है। तो चलते हैं 2.8 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो कि है the product of two positive consecutive number is 182, find the numbers। तो इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से यहाँ रीड करता हूँ। the product of two positive consecutive number। सबसे पहले प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब कि वो आपस में ऐसे दो नंबर जो आपस में प्रोडक्ट हों, यानी मल्टीप्लाई हो, और वो कौन से नंबर हो? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ये देखें, कंसेक्यूटिव, इसको उर्दू में कहते हैं लगातार। लगातार नंबर कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर 2 के बाद 3 का आना, 3 के बाद 4 का आना, 4 के बाद 5 का आना, ये लगातार नंबर है। लेकिन 2 के बाद अगर 3 आ रहा है, 3 के बाद अगर 10 आ रहा है, 10 के बाद अगर 25 आ रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। क्योंकि 3, 2, 3, 10 और 25 के दरमियान में कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। तो तरतीब को या लगातार को क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव। अच्छा, मुझे बताएं, अगर एक नंबर 2 है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? 3। ओके, 3 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 4। मतलब 1 का इजाफा होता जा रहा है। अगर 2 के बाद 3 आता है तो 2 जमा 1, यानी 2 में 1 जमा करेंगे। इसी तरह अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। ओके, 1 का इजाफा। तीसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2। चौथा नंबर क्या होगा? यानी एक एक के इजाफे से जो जो नंबर आता चला जाएगा वो कंसेक्यूटिव होगा। इज इट क्लियर? अब देखें, 2 के बाद 3 आ रहा है, कैसे आ रहा है भी? 2 प्लस 1 हो गए। 3 के बाद 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है भी? 3 में एक और ऐड हुआ है। ठीक है ना। अगर x में 1 ऐड हुआ, फिर x में 2 ऐड हुए, फिर x में 3 ऐड हुए, इस तरह से आगे नंबर जो हैं वो लगातार बनते चले जाते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर यानी हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर लेने यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट कितना है? 182 है, और वो नंबर फाइंड करने हैं। ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर 2, 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 182 है। ऐसे सोचना काफ़ी मुश्किल होगा कि भाई ऐसे दो नंबर तलाश करूं। कभी मैं 19-20 पुट करके चेक करूंगा, कभी मैं 21-22 पुट करके चेक करूंगा, कभी मैं 25-26 पुट करके चेक करूंगा, और उनको मल्टीप्लाई करूंगा कि 182 आता है कि नहीं आता। ये काफ़ी लॉन्ग और लेबरस वर्क है। इस वर्क से बचने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास इक्वेशंस के कुछ टूल्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज करूंगा। और मैंने सारा चैप्टर पढ़ा तो है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, या कोई इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कैसे करना है। ये मैंने बेसिक टूल्स सब पढ़ रखे हैं, आपने भी पढ़ रखे हैं। तो इन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्यों ना हम एक स्टेटमेंट को बेहतर अंदाज से सॉल्व कर सकें। यूं ही अंदाज़ा लगाना या हिट टू ट्रायल रूल। हिट टू ट्रायल रूल का मतलब होता है यहाँ पर दो वैल्यूज पुट करके उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना, ये मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं? एक नंबर लेते हैं लेट एक्स, दूसरा नंबर लेते हैं लेट एक्स प्लस 1। समझ आ गई बात की? न जाने एक नंबर एक्स है, मालूम नहीं कि कौन है, और दूसरा नंबर इतना मालूम है कि जो दूसरा नंबर है वो पिछले नंबर से 1 ज्यादा है, इतना मालूम है। इसीलिए तो मैंने अगले नंबर में x प्लस 1 लिया है। लेकिन ये फाइनल नहीं पता ये 19 है या 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये फाइनल नहीं पता मुझे। यही तो मैंने फाइंड करना है। लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि अगर एक नंबर में लेट x कर लेता हूं, या आप y लेट कर लेते हो, y भी लेट कर सकते हो,
तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा, y प्लस 1, यानी एक का उसमें इजाफा होगा, चूंकि लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव है। लो अब मैं चलता हूं आगे। ये x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आगे कितना आता है 182। अब देखें x स्क्वायर प्लस x 182 इधर आके क्या हो गया माइनस, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आज आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी लाइफ में फायदा क्या है, ये किस काम आती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने तरीके पढ़ रखे हैं जी, फैक्टराइजेशन लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें। तो ये क्या, ये हमारे किस काम आते हैं, इसको सॉल्व करना ज़रूरी क्यों होता है, या सॉल्व करने से हमें मिलता क्या है। इन तमाम सवालात के जवाब आज इसी क्वेश्चन में आपके सामने पेश करूंगा। यहां पर देखिए आप, ये A है, ये B है, ये C है, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ओके, फार्मूला क्या लगेगा, A1 है, B1 है, C माइनस 182 है। अगर आपको फैक्टर्स मुश्किल लग रहे हो, अगर कोई बड़ी अमाउंट आ गई तो फार्मूला लगा लें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, चले मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी, बी कितना है हमारे पास -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब चलते हैं आगे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 182 को 4 से करें मल्टीप्लाई, कितना आता है 728 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 729 डिवाइडेड बाय 2, 729 का अंडर रूट लें, कितना आता है 27 जी, 27 ओवर 2 -1 प्लस 27 ओवर 2 -1 माइनस, देखें एक प्लस का कर लिया, एक माइनस का, और 27 में से 126, 26 को 2 पे डिवाइड किया 13, दूसरा आंसर आता है -28/2 माइनस का 14। देखिए नेगेटिव नंबर हमने लेना नहीं, क्योंकि उसने शर्त लगाई है वो जो कंसेक्यूटिव नंबर लेने वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, तो एक नंबर 13 है, देखें x की जगह एक नंबर 13 आ रहा है, और दूसरा 13 में एक जमा किया 14 बन गया, यानी 14, एक 13 और दूसरा नंबर उसमें एक के अजाफे के साथ 14 बनता है। अब आप 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखें, 182 पूरा हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से ये आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा है कि ये हमारे किस काम आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड को आज देखा है कि वो हमारे किस काम आया है। अगर उधर छोटा कोई आ जाए नंबर तो उसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर आ जाए तो फैक्टराइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे। 182 के ऐसे दो फैक्टर तलाश कीजिए, 182 के 13 और 14 वही आ जाते हैं, यानी 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें 182 भी आ जाता है। नहीं, मेरा ख्याल यहाँ पर 182 के फैक्टर्स जो है वो क्या, आपने क्या बोले हैं, बिल्कुल 13 और 14, क्योंकि 14 में से 13 निकालेंगे ये 1 भी आ जाएगा, यानी इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता था। एक फैक्टर 13 बनता है, एक 14, यानी 13 नेगेटिव का 14 पॉजिटिव का, बीच में पॉजिटिव 1 भी आ जाएगा जी। और कोई क्वेश्चन? तो डियर व्यूअर्स, ये क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर फैक्टराइज मेथड हम यूज़ कर लेते तो क्या था। बिल्कुल फैक्टराइज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बंदिश नहीं है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास ये टूल्स होते हैं, जो आपको आसान लगता है वो बेसिक टूल आप इस्तेमाल कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, और ये वही एक्स की कीमतें हैं जो हमने यहाँ पर लगानी है और 182 पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं गेस करता, यार इसे 10 लगा दो, इधर 11 लगा के चेक करो, यार इधर 11 लगाओ, इधर 12 लगा के चेक करो, तो शायद 12, 13 या 14 नंबर जो तलाश करने वो मेरे लिए ख़ास से मुश्किल हो जाते। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं उसकी स्टेटमेंट बनाऊं, मैं उसकी इक्वेशन बनाऊं और उसको सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपके सामने सॉल्व कर दूं। जी सर, जब आपने कहा था कोई ऐसा नंबर तलाश करें जिसे मल्टीप्लाई करके 182 बने, जी, मैं 13 और 14 को पहले पीछे मल्टीप्लाई किया था, पहले 12 को 13 को फिर 13 और 14 को
किया तो 182 नंबर आ गया। ओके, तो मैं ये सोल्व किए बगैर दूसरा नंबर ये नहीं, अगर आप इसको सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट नंबर बता देंगे, वो आपका ऑब्जेक्टिव में तो ठीक हो जाएगा, मतलब एमसीक्यूज आया है तो आप टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको नंबर मिलने हैं, आपने स्टेप्स करने हैं, ठीक है। अंदाजे से नहीं बताना, आज तो अंदाज़ा चल जाएगा, लेकिन अगर इससे मुश्किल क्वेश्चन आ गया, वहाँ आपका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया, फिर क्या करोगे। बाज़ दफ़ा बटे में नंबर आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा पॉइंट्स में नंबर आ जाते हैं, वो माइंड में नहीं होते, बाज़ दफ़ा नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, नंबर रियल नंबर तो इतने कसीर मिकदार में है, वहाँ से सिलेक्ट करना, खुद से अपने दिमाग से चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभार यूँ अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि 13-14 वैल्यूज़ बड़ी इजी वैल्यू थी, वो जल्दी मिल गई आपको। बाज़ दफ़ा वो वैल्यूज़ मिलती ही नहीं है सोचने से, यानी हिट टू ट्रायल रूल वहाँ नाकाम हो जाता है, तो फिर हमारे यही काम आती हैं। जी बिल्कुल, मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से मुझे मना किया गया। स्टेटमेंट के अंदर कहा क्या गया है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जो पॉजिटिव हों और कंसेक्यूटिव हों, तो मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया है। जो पॉजिटिव नंबर लिया है वो x की वैल्यू 13 ली है, अगला नंबर क्या है x+1 जो कि 14 है। तो यहाँ पर आपने ये एक स्टेप कर लेना है। तो पहला नंबर x है, वो आपका कितना है 13, दूसरा नंबर क्या है x+1 जो कि 13+1 है, वो कितना बनता है 14। आपके ये दो नंबर्स हैं और ये दो आंसर हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। अब यहाँ पर कहा है कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स, यानी ऐसे 3 नंबर्स जिनके सामने तो वो कितना है 77। फाइंड देम, उनको मालूम करें। अब ये 3 नंबर हैं, पता नहीं ये 10, 11, 12 हैं, 13, 14, 15 हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना मालूम है, इतना हिंट दिया हुआ है किताब वाले ने कि उनके स्केयर लें और फिर उनको करें प्लस। अब देखें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, पहले स्केयर नहीं थे, पहले जस्ट सम प्रोडक्ट था, अब सम है और उनके ऊपर स्केयर है, और वो कितना है आंसर 77। हाँ, इतना मालूम है कि ये तीनों नंबर कंसेक्यूटिव हैं। मसलन अगर ये 10 है तो ये 11, ये 12, अगर ये 13 है 14, ये 15, यानी एक एक के इजाफे के साथ हैं, तरतीब के साथ हैं। जी जी, स्केयर भी ऐसे रहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लेता हूँ, चले मैं एक 2 का स्केयर ले लेता हूँ, एक 3 का स्केयर ले लेता हूँ, एक 4 का स्केयर ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि यही तो नहीं नंबर कहीं। अच्छा, 2 का स्केयर क्या होता है 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 16 और 9 25 और 4 29। इसका मतलब ये 29 बनते हैं, ये वाले नहीं हो सकते, ये वाले नहीं हो सकते, 77 आंसर बने। तो इस तरह से तलाश करना मुश्किल है कि अंदाजे से मैं ट्राई करता रहूं तो मुश्किल है। तो आसान तरीका है कि मैं आज अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करूं। जो टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ी है, उस टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। आइए चलते हैं। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस हम सीखते हैं, ये दरअसल इसलिए सीखते होते हैं कि हमने कुछ ऐसे ऐसे टास्क सॉल्व करने होते हैं, ये उसमें हमारी हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन हमारी हेल्प करती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, ये जस्ट टूल्स थे, ये जस्ट कैलकुलेशन को ईजी बनाते थे। असल क्वेश्चन ये हैं जिनमें उनका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2। लो जी, ये तो नंबर आ गया। मतलब यहाँ आप स्केयर, यहाँ x+1 ब्रैकेट डालिए, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए। असल स्टेप यूँ आएगा, इधर ब्रैकेटें लगानी है आपने। क्या लगानी है? ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। तो यहां पर लिख दें लेट 3 रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर। कौन कौन से हैं? एक x, x+1, x+2, ये है जो हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमें कंडीशन दे रखी है, जिस कंडीशन के मुताबिक उसने कहा है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटे, इसका स्केयर ओपन करें। आपने a + b का स्केयर तो पढ़ा है, कैसे ओपन करते हैं? a² + b² + 2ab।
उसके बाद ये भी आपका देखें प्लस बी का स्क्वायर, इसको ओपन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 77, साथ साथ चलता जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1s आर 2x, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2s आर 4x इज इक्वल टू 77। एक ये एक्स स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स, कितने हो गए 3x स्क्वायर, और 4 और 2 कितने हो गए 6x, 4 and 1 5, और 77 को हम इधर ले आए, इक्वेशन किस तरफ लेके आए तो नेगेटिव का आ गया। 3x स्क्वायर प्लस 6x, 5 में से 77 निकालिए -72। अब यहां से 3 कॉमन आता है, कॉमन लेके और इजी हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां कितना आएगा 3 2s आर 6, 4 3s आर 12, 24। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, यहां पर आ जाते हैं, स्पेस नहीं है इधर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात की? तवज्जो इधर रखनी है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर कर लें, नहीं फार्मूला लगाना, तो देखो 24 छोटा सा है, मुझे पता है कि क्या फैक्टर बन सकते हैं। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 4s आर 24, 6 में से 4 गया 2 भी बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये x प्लस 6, ये x प्लस 6 आपने लेना है कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 6 को अलग से 0, x माइनस 4 अलग 0, यहां से x की वैल्यू -6, यहां से x की वैल्यू 4, माइनस वाली आपने निगलेक्ट कर देनी है क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमारा पहला नंबर है 4 है, तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस पहला नंबर x जो कि 4 है, दूसरा नंबर x प्लस 1 जो कि 4 प्लस 1 5 है, तीसरा नंबर x प्लस 2 जो कि 4 प्लस 2 6 है, यानी 4 5 और 6 वो ही 3 नंबर हैं जिनके सम ऑफ स्क्वायर्स लें तो 72 आता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, चले मैं यहां पर वेरिफिकेशन कर देता हूं। आप इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आप देखें 4 के ऊपर स्क्वायर लें, फिर 5 के ऊपर स्क्वायर लें, फिर 6 के ऊपर स्क्वायर लें। अब इसको सॉल्व करें, मैं 77 नहीं लगाऊंगा, ये मैं सॉल्व करता हूं। 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनको प्लस किया तो ये 77 आया। लिहाजा हमारे वो नंबर कौन से हैं 4 5 6, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। जिनके स्क्वायर्स लें और सम लें तो वाकई 77 आता है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा, अगर एक नंबर भी इसमें गलत आ जाए, 4 की जगह पे 5 आ जाए, मतलब 5 6 7 लें तो गलत हो जाएगा, या 2 3 4 लें तो गलत हो जाएगा। जी वो उधर से आपने जब 3 है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, आप इधर आइए जी, यहाँ पर बताइए सर। ये देखें x, ये नीचे जो x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 24, जब आप उधर लेके लेकिन 3 लेके जी 3 नहीं लेके जा, क्योंकि 3 यहाँ पे 0 पे डिवाइड हो गया। अब इस 3 को हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इज इक्वल टू 0 है ना इस साइड पे, ये 3 इस 0 पे चला गया, डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास अकेली इक्वेशन रह गई। और कोई क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। बड़े मज़ेदार सवाल हैं और आज आपको पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस काम आ सकती है, वगैरह वगैरह। इन तमाम सवालात के जवाब आपको यकीनन इन क्वेश्चंस के साथ साथ मिल रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर and the square of the number is 204। जी ये क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। the sum of, sum का मतलब
प्लस करना है, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, सम ऑफ, ये सम है ना, दो चीजों का सम है, किन किन चीजों का, किन किन नंबरों का, द सम ऑफ 5 टाइम्स आ नंबर, 5 टाइम्स आ नंबर क्या हुआ 5x, यानी x कोई नंबर है उसका 5 टाइम्स क्या होगा 5x। ओके आगे 5 टाइम्स आ नंबर एंड जो आएगा वो सम के बाद आएगा, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, अब उसी x का क्या लेना है स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो वो सम किसके बराबर है 204, यानी इज इक्वल टू है वो 204, फाइंड द नंबर। देखें सबसे पहली महारत यह है कि आपकी स्टेटमेंट जो कहती है आपको समझ है उसकी, क्या आप उस स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशंस बना रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला मरहला होता है इक्वेशन को बनाना, मेकिंग इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसे बनती है, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या कहती है 5 टाइम्स आ नंबर, फर्ज किया वो नंबर क्या है, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x है, नंबर x है, कहता है 5 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब उसी नंबर को 5 टाइम करना है, वो कितना बन गया 5x, यानी वो x 5 टाइम्स ऐड होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x कितनी दफा 5 टाइम, तो वो बन गया 5x। फिर उसने कहा एंड क्यों कहा, क्योंकि आगे उसने सम जो कहा, सम में 2 रकमें तो चाहिए कम से कम, एक पहली रकम हो एक दूसरी रकम हो, बीच में सम किसे कहते हैं प्लस को। 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर का स्क्वायर लेना है, वो नंबर कौन है x, अब उसका स्क्वायर लेना है, यानी 2 टर्में हैं जिनका सम लेना है, स्क्वायर ऑफ नंबर एंड 5 टाइम्स ऑफ नंबर, और वो सम किसके बराबर बनता है सारा टोटल 204 के। इक्वेशन बन गई। अब आगे चलते हैं, देखने को नजर आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसकी तरतीब ठीक करें, एक्स स्क्वायर शुरू में ले आए प्लस 5x इज इक्वल टू 204, ये आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन, यानी जो कंडीशन हमें बुक ने दे रखी है उसके मुताबिक ये मैंने इक्वेशन बनाई है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब ये 204 है, आप इसके फैक्टर बना लें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, आपको जो टूल आता है, जो तरीका आता है इसको आगे सॉल्व करने का, इट्स योर चॉइस जी। एक फैक्टराइज कर लें, चले 204 के फैक्टर कर लें। अब यहाँ पे जी 2 पे जाता है 10, 2 बार 20, 2 2 बार 4, अब 2 पे जाता है 5 2 बार 10, और आगे 2 1 बार 2, आगे फिर जाता है कितना आता है 3 पे, 3 1 बार 3 और 7 3 बार 21। मेरा ख्याल है कि एक 3 2 6 6 2 एक 12 बना लें, एक 17 बना लें, तो 204 के 2 फैक्टर बनते हैं, एक 12 और एक 17, क्योंकि 12 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 बनता है, लेकिन 204 तो नेगेटिव का चाहिए मुझे, तो इसका मतलब यहां कहीं माइनस तो लगेगा, और उस लिहाज से माइनस लगाना है कि ये 5 भी प्लस का 5 आए। अब बताएं 17 में से 12 माइनस होगा तो प्लस का 5 बचेगा ना, तो इसका मतलब 17 के साथ माइनस नहीं लग सकता, अगर 17 के साथ माइनस लगेगा 12 के साथ प्लस लगाएंगे तो 5 माइनस का आ जाएगा, लेकिन यहां तो प्लस का 5 है, इसलिए फिर नेगेटिव का साइन 12 के साथ लगेगा। चले चलते हैं जी, फैक्टर बन गए, एक्स स्क्वायर एक बन गया माइनस 12x, एक बन गया प्लस 17x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। ये 5x को तोड़ा है, 17x प्लस का 12x माइनस का, 17x में से 12x जाएंगे 5x आ जाएगा, और 204 वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे, फैक्टर बन गए। x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 17 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि 17 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा। x माइनस 12 बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बच गया, x प्लस 17 इक्वल टू 0, x माइनस 12 को अलग 0, x प्लस 17 को अलग 0,
तो यहाँ पर आ जाइए, x माइनस 12 की वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 17 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 17। ये नेगेटिव नंबर नहीं लेना, नेगेटिव नंबर रिजेक्ट कर, आपने एक नंबर जो पॉजिटिव है वो लेना है। लिहाजा नंबर तो आ गया मेरे पास। अब देखें ना यहाँ पर स्टेटमेंट और मुश्किल हो गई है मेरे बच्चे, यहाँ पर अंदाजा लगाना और मुश्किल हो गया है कि ऐसा कौन सा नंबर सोचे कि जिसका स्केयर लें और उसके 5 टाइम्स को उसको प्लस भी करें और वो 204 बैलेंस भी आए। तो इस तरह बैलेंस रखना मुश्किल है, सोचना यूं, लेकिन ऐसे करने से बगैर सोचे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए, हाँ वेरीफाई कर लें आप यहां पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कि सर मैंने नंबर ले लिया 12, आप उसका 5 टाइम्स लें, लो जी 12 का 5 टाइम्स लें, क्या आता है 12 5 आर, लो जी ये 60 हो गया। अब सर उसका सम करें, किस में, स्केयर ऑफ द नंबर। अब 12 का स्केयर लें, 12 12 आर 144, लो जी अब इनको प्लस कर लें तो पूरा 204 आता है। ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। और कुछ क्वेश्चन अब बताइए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चूँकि यहाँ पर हम इस लेक्चर को महदूद करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।